एक खिलौना था। मैं तो अनकरीब ये कंपनी भी हया के नाम कर रहा हूँ। अब वही देखेगी सब। जब कंपनी वो देखेगी ना तो तुम देखते ही रह जाओगे सब कुछ। जफर वो मेरी बीवी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और तुम क्या ये जो भी मुंह में आता है बोल देते हो? जस्ट ट्राई टू स्टे इन योर लिमिट्स। आई एम सॉरी। देख लेना, होगा वही जो मैंने बताया है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, सारी दुनिया देखी है मैंने। अच्छे बुरे की, सही गलत की, हर चीज की तमीज है मुझे। औरत जब मर्द को फरेब देती है ना तो मर्द ऐसे ही बहलता है जैसे एक बच्चा। तुम्हें भी इस बात का बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। You better go now. ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। खुशकिस्मती है आज तो हमारी कि आज आप हमारे ऑफिस में आई। पता है मुझे, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन तो मेरा ख्याल नहीं आया, आखिर में मुझे खुद तुमसे कांटेक्ट करना पड़ा। मैं तो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं बोला। हया से क्या रिलेशन है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, बस बिजनेस रिलेशन है। सारिश, तुम्हें तो पता है कि हया मुझे नापसंद करती है। जब से मैंने तुम्हारी वजह से उसकी मोहब्बत को ठुकराया, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मुझे ही नीचा दिखाने के लिए मुझसे बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली। शादी? हया ने शादी कर ली है? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या तुम लोग शादी में शरीक नहीं थे? नहीं, वो हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं कि हया ने शादी की है। बड़ी अजीब बात है कि आप लोगों को उसकी शादी का इल्म नहीं है। अच्छा मजाक कर लेते, तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे। शहरियार, मैं इतनी बड़ी बात मजाक में कैसे कह सकती हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे क्यों गलतफहमी होनी? हया के पूरे स्टाफ को मालूम है, पर हया ने तो मुझे कॉल करके खुद बताया सारिस। और वो कंपनी की ऑनर की बीवी है। ऑनर की बीवी? हाँ। हया ने अपने बॉस से शादी की है। तुम जानती तो हो उसे, नदीम नाम है उसका। तुम्हारे घर भी तो आया था तुम्हारे फादर की डेथ पर। घर में तो जफर आता है, लेकिन शादी उसने, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, शादी तो अब हो चुकी, मगर मुझे इस बात का नहीं पता कि हया ने आप लोगों को क्यों बेखबर रखा। उसने क्यों नहीं आप लोगों को बताया? खबर तो अब हो गई है। मैं मम्मा से जाके पूछती कि उनकी मेच्योर बेटी ने उनको क्यों नहीं बताया। सारिश, छोड़ो इन बातों को, चलो ना अब हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। फिलहाल तो मुझे हया की शादी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसने सबकी आंखों में धूल झोंकी हुई है। मैं चलती हूँ। सारिश, बैठो ना। इतने दिनों बाद तो तुम मेरे ऑफिस आई हो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे जाना होगा, मैं फिर आऊंगी। वकील साहब, मैं खुद उसके पास चलकर गया हूं, इसके बाद भी वो इस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ घर ही नहीं, पूरी कंपनी लूंगा। आप ऐसा करें कि कल मेरे पास आ जाएं। बल्कि ठीक है, मैं खुद आपके पास आ जाता हूं कल। अल्लाह हाफिज। हद हो गई, मैं खुद उसके पास चलकर गया था, उसने मेरी बात का भरम ही नहीं रखा। देखता हूं कैसे कंपनी चलाता है। ये सब नाजिया का किया धरा है। भाई साहब, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ
कि आप बिला वजह हमारी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद न करें। और मुझे अंदाजा है कि नाजिया भाभी मुझसे जरूर खफा होंगी। वो तो ये सोच रही होंगी ना कि ये सब आप मेरे कहने पर कर रहे हैं। हैरत है, नाजिया उसे लाहौर से आकर समझाने के बजाय उसे वर्गला रही है। प्लीज रिलैक्स हो जाएं। इतना टेंशन लेंगे तो आप अपनी भी तबीयत खराब करेंगे और घर का सुकून भी बर्बाद करेंगे। मैं सैरिश से कहती हूँ आपको शरबत बना दे। सैरिश, सैरिश बेटा इधर आओ। भाभी वो तो अपनी दोस्त से मिलने गई है। क्या दोस्त से मिलने गई है? आपको बता के गई है क्या? जी मुझसे पूछ के गई। हद कर दी इस लड़की ने। इतनी दफा मैंने उसे मना किया है कि मुझे बताए बगैर घर से कदम बाहर मत निकालना, किसी फ्रेंड से मिलने मत जाना। आने दे आज उसे वापस। ऐसी क्लास लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी ये लड़की। भाभी प्लीज ना डांटा करे उसे, बच्ची है, जमाल भाई की लाडली है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे डांटे। जब्बार भाई वो बेटी है और बेटियों से ज्यादा लाड प्यार नहीं किया जाता। चले? कहाँ? घर? तो और कहाँ? वो नदीम एक्चुअली ना बस अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई थी मम्मी की। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा घर उन्हें देखने के लिए। है ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं ना जाने के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मम्मी से मिलने से इतना डर क्यों नहीं है। वो लाहौर से यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आई और तुम ओके। ओके बाबा, नाराज मत हो। चलिए। मैं आपकी नाराजगी नहीं देख सकती। मुझ पे सिर्फ आप ही का हक है। आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे मैं वही करूंगी। अभी चलना है ना? अभी चलो। लगता है आपको रिपोर्ट मिल गई है। तुम क्या समझती हो नाजिया? तुम ये जो सब कुछ करवा रही हो ये सब ठीक है? मैंने गलत क्या किया? तुम लाहौर से कराची सिर्फ इसलिए आई हो कि बेटे को बाप के सामने खड़ा कर सको, मुकाबला करवा सको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कहीं आप कोई गलत फैसला ना कर बैठे। और रहा घर, तो घर ना देने की सबसे बड़ी वजह आपके बेटे की दूसरी बीवी है। दूसरी शादी? जाहिर है वो उसकी बीवी है। उसने वो घर अपनी बीवी के नाम किया है। और कोई बीवी कैसे चाह सकती है कि उसका हक किसी और को मिले? इसलिए अब आप भी ये जिद छोड़ें, आ जाएं घर। उनकी भी फिक्र छोड़ दें। उन्हें अब आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया नाजिया। तुम्हारे बेटे ने तो जो शुरू में करना था कर लिया, लेकिन तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब्बार, सहरिश रुको। कहाँ गई थी तुम और इतनी देर से घर क्यों आ रही हो? मैं फ्रेंड से मिलने। कौन सी फ्रेंड के पास गई थी और मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम गई कैसे? कौन सी फ्रेंड जरा बताओ तो मुझे। मैं रुबीना से मिलने गई थी। रुबीना से मिलने? रुबीना के घर तुम गई नहीं है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। आप कसम ले ले, मैं उसी के घर में गई थी। अच्छा ऐसी बात है ना, तो फिर चलो मेरे साथ। रुबीना के घर चलो, अभी मालूम हो जाएगा। आओ। मम्मी छोड़े मेरा हाथ। मैं शहरियार से मिलने गई थी बस। क्या तुम शहरियार से मिलने गई थी? मैंने तुम्हें मना किया ना शहरियार से मिलने के लिए। सरिश आज तुम मुझे बताई दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा जीना क्यों मुश्किल बना दिया है तुमने? पहले आप अपनी लाडली बेटी के कारनामे सुन लीजिए।
जो आपके अलावा सारा शहर जानता है। शादी कर ली उसने, वो भी अपने बॉस के साथ। क्या बकवास कर रही हो? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम हया के ऊपर? नहीं है ना मुझ पे यकीन? तो जाइए उसके ऑफिस, एक एक शख्स जानता है इस बारे में। ऐसा नहीं हो सकता, हया मुझे बताए बगैर नहीं कर सकती। सैरिश बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? अंकल मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और क्या पता इस बारे में मम्मी भी जानती हो। क्या बकवास किए जा रही हो? बंद करो अपनी जबान। सैरिश, ये बात कान खोल के सुन लो। अगर ये बात गलत साबित हुई ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। पहले आप ये सोचें कि अगर ये बात सच हुई तो क्या होगा। तो फिर ठीक है, ये सारा किस्सा तुम्हारे सामने खुलेगा। आने दो हया को, सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। और अगर ये बात गलत हुई ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। भाभी प्लीज, बिला वजह जज्बात में आने के बजाय हया का वेट कर लेते हैं। वो आ जाएगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। हया बहुत ही शातिर लड़की है, बहुत ही ज्यादा। जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां उसकी सोच शुरू होती है। लेकिन उसने शादी को अपने माँ बाप से क्यों छुपाया? वरना अमूमन इन हालात में तो माँ बाप खुश होते हैं कि हमारी बेटी ने किसी कंपनी के ओनर को फंसा लिया। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। कह तो तुम ठीक रहे हो कि इन हालात में तो घर वालों को बहुत खुशी होती है। ये भी तो हो सकता है कि हया ने सोचा हो कि शादी करके ढेर सारी जायदाद इकट्ठी करके उसे छोड़ दूंगी, और ये बात घर वालों के सामने खुलेगी भी नहीं। हमें तो फायदा हो रहा है ना, यही बड़ी बात है। और अब जो मैं सोच रहा हूं उसमें हमारा फायदा ही फायदा है। सैरिश ऑफिस आ गई, मतलब शादी के लिए राजी है, और अब सब कुछ हमारे हाथ में है। समझो नदीम की कंपनी पर हमारा पूरा हाथ है। बॉस, इतने ख्वाब भी ना देखें, ऐसा ना हो कि सब उलट हो जाए। हया किसी नागिन से कम नहीं है, इतने रूप बदल चुकी है और न जाने कितने रूप देखना बाकी है। शादी कर ली और केमिकल हमें बेच रही है। बड़ी पुरस्कार से खातून है, ना समझ आने वाली। अगर वो नागिन है तो बीन मैं भी अच्छी तरह बजाता हूं। मुझे अंदाजा है कि वो कितनी जल्दी अपना रूप बदलती है। मैं भी उसे उसके असली रूप में लाकर मारूंगा। मजा तो अब आएगा। असल खेल तो अब शुरू हुआ है, और अब खेलने का भी मजा आएगा। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। सर, आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। बेहतरी इसी में है कि तुम सब कुछ साफ साफ बता दो। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। सर, जब कुछ किया ही नहीं तो क्या बताऊं मैं? देखो शाहिद, ये तुम भी जानते हो कि तुमने हया की बातों में आके गलत काम किया है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ तुमने किसी मजबूरी के तहत किया या फिर किसी डर की वजह से, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। देखो, अगर तुम्हारी मजबूरी भी थी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम्हें जॉब खोने का डर है तो उसकी श्योरिटी मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन अगर तुमने मुझे हकीकत नहीं बताई तो तुम्हें थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और फिर थाने जाके तो हर कोई सच उगल देता है। जब तुम्हें वहां जाके सच उगल ही देना है तो फिर मेरे सामने क्या तकलीफ हो रही है? सर, वो तो मैंने पुलिस के डर से बोला था। सर, बहुत मारते हैं पुलिस वाले। नहीं शायद, ये तुम हया के अल्फाज बोल रहे हो।
देखो, सच्चाई की अपनी ताकत होती है और झूठ इंसान को बुज़दिल और कमजोर बना देता है। इसलिए सच्चाई का रास्ता अपनाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। तुम मुझे हकीकत बता दो, तुम्हें ना तो थाने जाना पड़ेगा और ना ही तुम्हें कोई जॉब से निकालेगा। सर आप कायम तो रहेंगे ना अपनी बात पे? फिर बदलेंगे तो नहीं आप अपनी बात से? मेरे और आपके बीच में जो भी गुफ्तगू हुई है इस वक्त, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मम्मी ये वो हया? जी, यही है। हया तुम? आप? अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बेटा, ये वही हया है, जमाल भाई की बेटी। अभी भी वो जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अभी भी। मेरी तो सारी जिंदगी जहर आलूद हो चुकी है। अगर तुम्हें उसकी मासूमियत पे इतना ही यकीन है, उसे कहो कि घर वापस कर दे तुम्हें। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।